अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही। अज़ीज़ान मोहतरम सामईन ज़वील एहतराम, मिंबरे नूर पे जलवा अफरोज सादात मकनपुर शरीफ, उलमा, अइम्मा, हुफ्फाज और इस पुरवकार तकरीब में उर्से फातहे अजमेर में तशरीफ लाने वाले हम और आप खुशनसीब हैं। परवरदिगार आलम ने हमें अपने महबूब के उर्स में आने की तौफीक अता फरमाई। जितने हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं और जो लोग जगह की तंगी की वजह से यहाँ नहीं आ सके, वो बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, वो मुस्तहिक हैं इस बात के कि उन्हें मुबारकबाद पेश की जाए कि उनके मोहसिन करम फरमा के इस मुकद्दस उर्स की तकरीब में वो तन मन धन के साथ यहाँ पे हाजिर आए। ये पहला उर्स पाक है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो अभी डॉक्टर इंतखाब साहब किबला ने जो शेर आधा कह के ख़त्म किया था तो उसको मैं पूरा कर दूं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है ना। तो अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इश्क के इम्तिहान और हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि ये उर्स पाक इस ग्राउंड में मुकम्मल हो सकेगा। इसके 10 गुना अगर ग्राउंड लाया जाए, मैदान लाया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फातह अजमेर के चाहने वाले उस ग्राउंड को भर। मैं चाहता था कि आपके सामने बहुत कुछ बयान करूं, मगर मेरे पीछे एक तवील फहरिस्त है और आपको उनसे समाअत करना है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके दयारे मोहब्बत में गाहे बगाहे हाजिर होता रहता हूं। आप जब चाहें तब मुझसे सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपका अपना ही हूं। जब आप आवाज देंगे तो मैं लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाऊंगा। आज फकत इसलिए आया हूं कि जिस दहलीज पे आया हूं उसको चूमूं और चूम कर फकत एक बात कहूं कि जिसके दामन में ऐसा शेर नर हो फिर वो सिलसिला कभी दबाया नहीं जा सकता, वो कौम कभी झुकाई नहीं जा सकती, उन लोगों को कभी झुकाया नहीं जा सकता जिसके पास क़यादत के लिए ऐसा कायद मौजूद। और अज़ीज़ाने मोहतरम, आप पहले भी सुन चुके और बाद भी सुनेंगे कि हुजूर फातह अजमेर रदियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु की वो शख्सियत है जिन पर उनके मुरीदों ने नहीं बल्कि उनके अकाबिर ने भरोसा किया। उनके अकाबिर ने भरोसा किया। मेरे आंखों देखी हाल तो नहीं है, मगर जिन्होंने आंखों से देखा है
वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ फरमा है। आप उनसे अभी सुनेंगे कि जिस वक्त अजमेर का मुनाजरा तय हुआ था तो मकनपुर की सरजमीन साहिबाने इल्म, साहिबाने फिक्र, साहिबाने दानिश, साहिबाने तदब्बुर उस सरजमीन पे बदरजाए अतम मौजूद थे। यानी सरजमीन मकनपुर में अगर एक एक का मैं नाम लूं और कोई नाम छूट जाए तो ये बेअदबी और गुस्ताखी होगी। मगर जहां तक मुझे खबर दी गई और मैंने अकाबिरीन मकनपुर से सुना और मैंने किताबों का मुताला किया तो उसमें यही पता चला कि अपने वक्त के जलीलुल कद्र उलमा, मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, साहिबाने इल्म दानिश जिनकी किताबें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उन नाबालिग सवालात का जवाब है जो हमारे मद्दे मुखालिफ की तरफ से उठाए गए। बस इसके अलावा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम अपने स्टेज से अपनों का जिक्र कर लें, यही काफी है। ये इतना सब खर्चा करके हम इतनी मेहनत करके यहाँ नहीं आए कि यहाँ आके किसी और का प्रचार और प्रसार करें। हम सिर्फ इतना जानते हैं अजीजान मोहतरम कि कलम के जरिए, सियाही के जरिए भरपूर सवालात का जवाब दिया जा चुका था। सिलसिले के हक में, तायीद में, इजरा में अल्हम्दुलिल्लाह हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका था। मगर जब बारी आई अजमेर शरीफ के मुनाजरे की, जब बारी आई इहाते नूर में मुनाजरे की, तो एक से एक साहिबाने इल्म फन थे। उन साहिबाने इल्म फन ने जिस पर भरोसा किया वो हुजूर फातिह अजमेर की जात मुकद्दस है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो फख्र है कि हम हुजूर फातिह अजमेर को देखने वाले, उनकी सोहबत में बैठने वाले, उनसे फैज़ उठाने वाले हैं। जब जब मैं परतापुर शरीफ हाजिर हुआ मैंने हुजूर फातिह अजमेर की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया और हुजूर फातिह अजमेर ने यहाँ तक कि जब आप अस्पताल में थे मैं वहाँ भी पहुँचा तो हुजूर फातिह अजमेर में अस्पताल में बेड पर हालत बीमारी में भी अगर कोई गुफ्तगू की तो इल्मी गुफ्तगू की, हदीस के बारे में गुफ्तगू की। जब भी हम मुलाकात करते हैं मेरे साथ एक एक गवाह होगा, जरूरत हो तो मैं पेश कर दूंगा। हुजूर फातिह अजमेर सिर्फ यही कहते थे कि वो तो अदब से बड़े कुछ भी जो है लक़ब दे दें, छोटों की तो हैसियत यही है ना कि वो अपने जूते में रहें। अगर वो अपने जूते से बाहर निकल जाएं फिर ये उनके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो क्या कहते थे वो छोड़ो, वो सिर्फ यही कहते थे कि बाबू ये तकरीर जो करते हो करते रहो, मगर एक काम करो, तुम मेरे जद्दे करीम मौलाए कायनात की बारगाह में एक कलमी खिदमत पेश कर दो और वो तमाम अहादीस को एक जगह पे जमा कर दो जो मेरे जद्दे करीम मौलाए कायनात की फजीलत में आई है। यहाँ तक के जब आप अस्पताल में थे और हम वहां पहुंचे तो हुजूर फातिह अजमेर ने उस जगह पर ईमान अबू तालिब का मसला उठाया था और कहा था जा रहे हो, जी मियाँ वहां पे मौजूद थे, जा रहे हो बंबई से अगर फला किताब मिल जाए तो मेरे लिए जरूर भेजना, मैं चाहता हूं कि मैं उसका मुताला करूं और बातिल को दंदान शिकन जवाब दूं। मैं हैरान था कि एक शख्स बेड पर लेटा हुआ है, एक शख्स 2 दिन पहले अभी गैस ऑक्सीजन लगी थी, अभी ड्रिप चल रही है, जिस्म कमजोर और लागर है, 2 लोग मिलके उठा रहे हैं, मगर जुस्तजू अपने खानदान की तायीद के लिए, अपने खानदान के दिफा के लिए, अपने अजदाद के दिफा के लिए इतनी है कि इस बिस्तर पे भी आप चाहते हैं कि मैं वो किताब हासिल करूं और अपने जद्दे करीम का दिफा करता रहूं। अभी मैं कह दूं कि हुजूर फातिह अजमेर के दर से फला आया, दुआ लेके गया, शफा मिल गई, फला आया, दवा मिल गई, फला आया, ये सब करामत हैं, आप सुनते रहोगे। फातिह अजमेर एक तहरीक का नाम है, फातिह अजमेर एक मिशन का नाम है, फातिह अजमेर एक यूनिवर्सिटी का नाम है, फातिह अजमेर एक फिक्र का नाम है, फातिह अजमेर इस दौर के अंदर जहाँ पे हर एक
जिंदगी है जहाँ पर हर एक को ये फिक्र है रोजी रोटी कैसे चले, मैं क्या कह दूं तो मुझसे सब राजी हो जाए, मैं क्या बोल दूं मुझसे सारे के सारे राजी रहें। का ऐसे दौर में भी हुजूर फातिह अजमेर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने हमेशा हक गोई फरमाई, हमेशा अहकाके हक फरमाया, हमेशा अब्ताले बातिल फरमाया और हमा तन गोश रहे। एक सवाल अगर कहीं से निकल कर आया, हुजूर फातिह अजमेर किसी भी हाल में हो, आपने अपने मिंबर से उस सवाल का दंदान शिकन जवाब अता फरमाया है। बहेड़ी का जलसा हो, बाकर नगर गौटिया का जलसा हो या दीगर अतराफ अकनाफ के जलसे हैं, मैंने देखा है दीगर मुअज्जिज़ीन आते हैं तो वो कहते हैं जलसा आधा हो जाएगा तो हम चलेंगे और फिर वहां बैठेंगे। फातिह अजमेर की आदत करीमा थी, वो कहते थे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। और एक सरपरस्त ऐसा ही होता, मुझे जल्दी ले चलो स्टेज पे, मैं भी सुनूंगा। और देखा है मैंने 2-2, 2.5, 3-3 घंटे इस बीमारी की हालत में भी, कमजोरी की हालत में भी मिंबर पे बैठते और सरपरस्ती का हक अदा फरमाया करते। कौन थे हुजूर फातिह अजमेर? चौड़ी पेशानी, किताबी चेहरा, एकदम दुरुस्त नाक, कद कामत देखो तो बुजुर्गी उससे हुवैदा हो, लब खोले तो ऐसे लगे कि बात कोई पीएचडी होल्डर, कोई 2, 4, 10 बार पीएचडी किया हुआ शख्स बोल रहा है। अल्लाह अकबर। हम हुजूर फातिह अजमेर की खिदमत का क्या जिक्र करें, हमारा हिस्सा ही नहीं है उसमें। हम तो उस वक्त आए जब इस बाग में हरियाली आ चुकी, हम तो फल काटने वालों में से हैं। फातिह अजमेर वो हैं जिन्होंने इस संगलाख जमीन को हमारे लिए नर्म, तो उसका हक भी यही है ना कि जिस जलसे में जाएं तो फातिह अजमेर का जिक्र हो। मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं सीधे तबसरा कर रहा हूँ। जिस जलसे में जाएं तो हुजूर फातिह अजमेर का जिक्र तो हो ना। क्यों? हमारा शिकवा यही है कि ये हिंदुस्तान वाले लोग अपने मोहसिन को भूल गए, तो मेरा भी शिकवा यही है कि हम इस दौर के आज के मदानी में अपनी बात कर रहा हूँ, 2, 5, 10 साल वाले हैं, वो अपने मोहसिन को भूल गए, वो अपने मोहसिन का जिक्र नहीं करते। बेशक सादाते मकनपुर की खिदमत लाजवाल है, नहीं मिटने वाली है। जिसने जो कर दिया, जो कह दिया, जो बोल दिया, वो एक मिसरे की सूरत में हो, एक शेर की सूरत में हो, एक किताब की सूरत में हो, अपने मुरीदों में तबलीग की सूरत में हो, वो सब अपनी जगह है, वो सब का मकाम अपनी जगह पे है। मगर जिसे 80 के दशक के मनाजरे का इमाम बनाया गया, वो इमाम और है जिस पे बच्चों ने भी भरोसा किया, बराबर वालों ने भी भरोसा किया, बुजुर्गों ने भी भरोसा किया और ये कह के बताया कि इस वक्त की इमामत भी मरगूब आलम के हाथ में है और हमारी क़यादत भी मरगूब आलम के हाथ में। अब कोई नाराज हो जाए तो हो जाए, और मैंने पहले यही कहा था कि जिसको मकनपुर आना हो वो परतापुर हो के आए, इसलिए कि मैं वसीले वाला आदमी हूँ, बगैर वसीले के कहीं नहीं जाता। मैं पहले यही कहता हूँ कि मदीना जाना है तो फिर एक काम कर, पहले नजफ़ अशरफ, नजफ़ अशरफ जाना है तो फिर एक काम कर, पहले करबलाए मोहल्ला, करबलाए मोहल्ला जाना है तो फिर एक काम कर, पहले मकनपुर शरीफा, पहले बगदाद चल, अजमेर चल। जब उनके शहजादों के कदमों में जाएगा ना तो वो खुद तेरा रास्ता हमवार करते चले जाएंगे। तो मैं यही कहता हूँ जिसको मकनपुर आना है ना उसको फिर चाहिए कि परतापुर होकर के धीरे से आ जाए, इंशाअल्लाह यहाँ से रास्ता उसको साफ मिलेगा। हम और आप हुजूर फातिह अजमेर के इस मुकद्दस उर्स के मौके पे आए हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जितनी तादाद में लोग आए, जहाँ तक आवाज़ जा रही है सुन लीजिए। मुझे कहा भी गया है और मैं ऐलान भी कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो तारीख फिर से दोहराई जाएगी जिसे हम और आप मोहब्बते अहले बैत कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। अज़मते अहले बैत कॉन्फ्रेंस याद है ना आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल गवर्नमेंट कॉलेज का वो ठाटे मारता हुआ समंदर, वो मदारी सम्मेलन, वो मुकद्दस नजारा, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तारीख आपको तय करके बता दी जाएगी। मगर महीना दिसंबर का होगा, उर्स मदार होगा, उर्स मदार के बाद हम फिर से एक बार जमा होंगे और बाप दादा का भी जिक्र करेंगे और उनके घर वालों का भी जिक्र करेंगे। जोर से बोलो ना,
और जोर से सारा मजमा हाथ उठा के बोले एक बार, दमदार दमदार। हुजूर फातह अजमेर की अगर मैं मिसाल दूं तो हुजूर फातह अजमेर की मिसाल ऐसी है जैसे इब्तिदाए दौरे रिसालतो नबूवत में हुजूर फारूक आजम की जात। सरकार फारूक आजम ईमान सब ला रहे थे, सबका ईमान अपनी जगह, जिसमें हुजूर अमीर हमजा भी थे, मौलाए कायनात भी थे, हजरत सैयदना उबैदा बिन हारिस भी थे, सबका मकाम अपनी अपनी जगह। मगर जब सरकार फारूक आजम इस्लाम के इस मुकद्दस और मजबूत किले में दाखिल हुए तो फिर ऐलान फरमाया कि अब दबने लचने की जरूरत नहीं है, अब चलो काबे की छत पे खड़े होकर के अजान दी जाए। अब नमाज छुप छुपा के नहीं, खुल खुला के पढ़ेंगे। अजीजाने मोहतरम, हुजूर फातह अजमेर की मिसाल दी जाए तो उसी वाक़े से दी जाएगी कि एक जमाना था मौलवियों, मुफ्तियों, आलिमों, मुकर्रिरों, खतीबों, शायरों की तादाद और बहुतात की बुनियाद पर सिलसिला मदारिया को हर स्टेज से, हर गली से, हर नुक्कड़ से, हर करिए से, हर गांव से निशाना बनाया जाता था। मदारियों को सताया जाता था, उनके सामने सवालों की फहरिस्त की जाती थी। सरकार हुजूर फातह अजमेर ने उस दौर में जनाब फारूक आजम की याद ताजा कराई और इस तरह खुलकर मदारियत की क़यादत फरमाई कि अब आलम यह है, मदारी जहां भी है पुकार के कहता हमसे क्या मुनाजरा करेगा, तू अजमेर में हार चुका है, तू सब कुछ खो चुका है, तेरे पास हारने को कुछ बचा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार, फैजाने हुजूर फातह अजमेर, उर्से हुजूर फातह अजमेर, सादाते मकनपुर शरीफ। इमाम हसन के तर्जमे में मैंने एक बात पढ़ी थी, वो बोलूं कि नहीं बोलूं? जोर से बोलो, बोलो ना। हुजूर इमाम हसन मुश्तबा अला जद्दही वालैहि सलातो व तस्लीम के तर्जमे में एक बात पढ़ी थी कि जब उनकी फजीलत अल्लामा इब्न कसीर ने बयान की तो कहा सुनो, बनी हाशिम में तीन चीजें बहुत बदर्जे अतम पाई जाती है। क्या? करा उनकी खूबसूरती, हुस्न, सखावत और शुजाअत का ये तीन उन्वान बांधकर अल्लामा इब्ने कसीर ने इमाम हसन की फजीलत बयान की और आपके फजाइल बयान करना शुरू फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने हुजूर फातह अजमेर में ये तीनों खसाइल बदर्जे अतम पाए। खूबसूरती और हुस्न क्या था ये आपको बताने की जरूरत नहीं, सखावत क्या थी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या वो लोग भूल गए जब चटाई और दरी बिछाकर वो सरकार मदारे पाक का जिक्र किया करते थे, कोई इतने बड़े बड़े जलसे और स्टेज और ये जगमग ज़ीनतें नहीं होती थी, दरियां बिछा के उस पे मदारे पाक के जलसे किए जाते थे, सरकार का जिक्र फर्म किया जाता था। तो हुजूर फातह अजमेर नजराना लेने वालों में से नहीं है, बल्कि ऐसे जलसा कराने वालों को खुद अपने जेब से चंदा देने वालों में से। ये अब्दुल लतीफ साहब यहाँ तशरीफ फरमा, सिर्फ नजराना लेने जाते थे या जेब से भी देने जाते थे? जी अब्दुल लतीफ साहब कह रहे हैं मेरा भी मुकर्रिर अंदर से जो है अंगड़ाई ले रहा है। मैं कहूँ नहीं, अपना शायर ही आप रखिए बेदार, इंशाअल्लाह वो काम आएगा। मगर मैं ये इतना कहना चाहता हूँ अजीजाने मोहतरम कि हुजूर फातह अजमेर की खिदमत जलीला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले आलिया मदारिया में सुबह क़यामत तक जब तक बनी नौ इंसान सांसें ले रहा है उनकी खिदमत का एतराफ़ करता रहेगा। और मेरा वक्त खत्म हो गया, मैं चाहता हूं कि अपनी जगह लूं, मगर वो बात बता के जो मुझे कही गई, क्या फातह अजमेर हुस्न, सखावत और शुजाअत की बात करते हैं आप? कभी अपने साथ कोई वफद लेके नहीं घूमा, तने तनहा इस परतापुर की सरजमीन पर आप शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे
और आपने लोगों को बता दिया कि जान तो जा सकती है मगर सिलसिलाए आलिया मदारिया का दिफा नहीं छोड़ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी लम्हे तक हुजूर के विसाल से 3 दिन पहले मैं परतापुर हाजिर हुआ था। हुजूर के किडनी के अंदर कुछ मसला था और आप जो है वो डॉक्टर से विजिट के लिए, मुलाकात के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। तो आपने कहा खाना खा लो, खाना खाने के बाद वक्त होए तो चले जाना, अगर मैं आऊंगा तो दोबारा मिलूंगा और दोबारा मुलाकात होगी। मगर फिर ऐसा नहीं हुआ। मेरी जो है यहाँ से गाड़ी का वक्त हुआ और मुझे जो है साहबजादे ने ले जाकर के स्टेशन तक छोड़ा और मैं घर पहुँचा और 3 दिन के बाद फिर ये खबर आई कि हुजूर फातह अजमेर हम लोगों के दरमियान से जुदा हो गए, अपने खालिक हकीकी से जाके मिले। तो आप लोग खुशनसीब हैं जिस दरवाजे पे आए हैं। ये अपने वक्त के उस मुजाहिद अकबर का दरवाजा है, अपने वक्त के उस मुजाहिद आजम का दरवाजा है, इस इमाम मदारियत का दरवाजा है। अजीजान मोहतरम, यहाँ बैठे रहोगे हमेशा लोगों की नजर बस से महफूज रहो। और हुजूर फातह अजमेर एक निस्बत तो ये हासिल थी कि आप हुजूर मदारुल आलमीन के जिगर गोशा थे, परवरदा थे, निगाहे करम थी। आप उनकी आल में से थे, अहले बैत में से थे, खानदान में से थे। और अजीजान मोहतरम, उस पे कमाल ये है कि ये शजरा ऊपर जाकर के कहाँ मिलता है? मौलाए कायनात अली मुर्तजा तक जाके मिलता है। मोहब्बत कीजिए, सादात से प्यार कीजिए, सादात का अदब कीजिए। क्यों? इसलिए कि हदीस पाक है, लौ अन्ना रजुलन सफर बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़ी अल्लाह हुआ मुबग़िदुन li आले मुहम्मदिन दखलन नार। क्या फरमाते हैं मेरे आका? अगर कोई शख्स रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान मर जाए इस हाल में कि वो नमाजी भी हो, रोजादार भी हो, और वो मरे और उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। फातह अजमेर के एक फजीलतों में ये भी है कि आपकी रगों में रसूल खुदा का खून गर्दिश कर रहा है, आपकी रगों में अली के मुर्तज़ा का खून गर्दिश कर रहा था, आपकी रगों में निस्बते खातूने जन्नत जनाबे फातिमा ज़हरा गर्दिश कर रही थी, मौजूद थी। और ये वो निस्बत है अजीजान मोहतरम जिसका अदब हर एक बंदे मोमिन पे वाजिब है। और रसूल करीम ने साफ फरमा दिया, क्या अगर कोई शख्स इस हाल में जिंदगी गुजारे कि रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान, यानी दिन रात हर सांस के बदले में उसे नेकियां मिल रही हो, और वो रोजेदार भी हो और वो नमाजी भी हो, इस हाल में अगर उसे मौत आ जाए तो उसे जन्नत नहीं मिलेगी जब तक कि उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत न हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका साफ मतलब हुआ, अगर बुग़्ज़ अहले बैत की बीमारी दिल में है तो फिर नमाजों की टैबलेट काम नहीं आएगी, फिर रोजे का इंजेक्शन काम नहीं आएगा, फिर हज का कैप्सूल काम नहीं आएगा, फिर कोई नेकी काम नहीं आएगी। फिर क्या होगा? कि तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी जो सवालात है ना, जो इस्लाम के जो वाजिबात हैं उनमें लाजिम जुज़्व है रसूल की अहले बैत से मोहब्बत करना। मुझे याद है कि जब मैंने किताबुल ईमान इब्ने माजा की हदीस पढ़ी कि अहले बैत के नाम लेके पागलों पे दम कर दिया जाए, अल्लाह पागलपन दूर करता है, तो इसी बाकर नगर कौटिया में हुजूर फातह अजमेर ने कहा था, हाँ हाँ ये बात सच है, मैं मरगूब आलम खुद ने ऐसे ऐसे मरीजों को ये नाम पढ़ के दिया है कि वो मौत के बिस्तर पे थे, खुदा ने इस नाम से उन्हें शिफा अता फरमाई। मैं जो बातें कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर फातह अजमेर का मिशन क्या था? मदारियत की तरवीज और इशाअत, मदारियत के लिए जीना, मदारे पाक की नामूस के लिए जीना और मरना, ये था मदारे पाक का मिशन, ये था सरकार फातह अजमेर का मिशन। तो हम और आप इस मुबारक उर्स में आए हैं, तो इसी वादे और इरादे के साथ इस फर्श से उठेंगे कि जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर फातह अजमेर के नक्शे कदम पे चलते रहेंगे। जोर से बोलो ना।
दोनों हाथ उठा के, अच्छा वादा हाथ दिल पे रख के मत करो, हाथ उठा के वादा करो। फातह अजमेर के मिशन, फातह अजमेर के मिशन पे चलते रहेंगे, मदारियत के लिए तन मन धन सबकी कुर्बानी देंगे, आका के हक करेंगे, बातिल से कभी नहीं डरेंगे, खिदमत मदारियत करते रहेंगे, हमेशा सादात की इज्जत करेंगे, अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, इश्क रसूल के समंदर में गोता लगाते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे दम मदार कहते हैं।